क्लियर टू ऑल? अब इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, हो सकता है बेटा, दोनों चीजें हो सकती है। 7% पे रेवेन्यू बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। 3% पे भी रेवेन्यू बढ़ सकता है, कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पीपल हु आर पेइंग द टैक्सेस। ठीक है, चलिए। काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी। मान लो ये एक चाइनीज फोन है, चाइनीज फोन है, चाइनीज फोन की कंपनी है, शॉमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, कोई भी कंपनी है। दीज आर चाइनीज कंपनी, चाइनीज फोन कंपनी है। और ये अपना फोन इंडिया में सेल करते हैं 14,000 रुपीज में। इंडिया में ये अपना फोन सेल करते हैं 14,000 रुपीज में। चाइनीज फोन कंपनी है, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, जो आपको अच्छा लगे, और ये सेल करते हैं इंडिया में अपना फोन 14,000 रुपीज में। ठीक है। और जो फीचर्स इसमें आ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, वो सेम फीचर्स अगर इंडियन फोन में देखो, वो सेम फीचर अगर आपको इंडियन फोन में देखना है, तो इंडियन फोन में वो चीज आ रही है 22,000 में। इंडियन फोन में अगर वो सेम फीचर्स अगर आपको चाहिए, सेम कैमरा, सेम बैटरी, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड एंड्रॉइड जो भी है, ठीक है, ये सब चीजों का इंडियन कंपनी का फोन आ रहा है, इंडियन फोन आ रहा है 22,000 का। तो आप बताइए कौन सा फोन लोग खरीदेंगे? लोग कौन से फोन को खरीदेंगे? लोग कौन से फोन को खरीदेंगे? बताइए। लोग कौन से फोन को खरीदेंगे? चाइना के फोन को। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट, ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग लगाएगी। इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। मान लो ये लग गई 4,000 रुपए की, तो ये फोन कितने का हो गया? अब ये फोन हो गया 18,000 रुपए का। तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए भारत सरकार जो टैक्स लगाती है उन गुड्स पे जिनका ऑब्जेक्टिव होता है डंप करना। डंप करने का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डंपिंग? डंपिंग का मतलब होता है कि अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री में कम प्राइस पे सेल कर देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डंपिंग? डंपिंग मीन्स टू सेल द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री इनटू अनदर कंट्री एट लोअर प्राइसेस टू कैप्चर द मार्केट। टू कैप्चर द मार्केट मतलब चाइना की कंपनी अपने फोन को इंडिया के मार्केट में सेल कर रही है। द ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर द इंडियन मार्केट। और जो ये फोन सेल कर रहे हैं वो सस्ती प्राइस पे सेल कर रहे हैं ताकि इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर सके। तो इसको हम कहते हैं डंपिंग। इसको हम कहते हैं डंपिंग। तो इंडियन गवर्नमेंट इस डंप्ड प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगाती है उसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। उसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो अब यहां पे डिफरेंस कम हो गया। अब यहां पे डिफरेंस कम हो गया। माइट भी लोग इंडियन फोन्स को खरीदना शुरू कर दें। ठीक है, माइट भी लोग इंडियन फोन्स को खरीदना शुरू कर दें। ठीक है। हाँ, प्रोटेक्शन, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन करने के लिए भारत सरकार जो ड्यूटी लगाती है उसे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। क्लियर? हाँ, इंडिया इंपोजिंग टैक्सेस ऑन डम्प्ड प्रोडक्ट्स, केजीएस यूजर। एक तो अपना नाम चेंज करो, जो आपका नाम है ओरिजिनल नाम वो लिखो। ये केजीएस यूजर बहुत बड़ा नाम हो जाता है। जो आपका एक्चुअल नाम है वो लिखो, जैसे रिद्धि है, अदिति है, श्रेया है, उबैद है, जिनी है। जो आपका एक्चुअल नाम है वो लिखिए, क्योंकि ये बोलने में बहुत सारे केजीएस यूजर हैं क्लास के अंदर। तो अपने ओरिजिनल नाम लिख दीजिए आप लोग सब। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द डम्प्ड प्रोडक्ट्स। कशिश, ये मतलब नहीं है कि टेम्पररी हो, परमानेंट हो। बात इतनी सी है कि डम्प्ड प्रोडक्ट्स पे लगती है। जब कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते में सेल करती है तो उसे हम कहते हैं
डंपिंग गुड्स, डंप्ड गुड्स, और उस केस में भारत सरकार अपने कंट्री को बचाने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए जो टैक्सेस लगाती है उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर टू ऑल, क्लियर टू ऑल। टैक्स तो स्टार हर इनकम पे, प्रोडक्ट पे लग सकता है, ड्यूटी स्पेसिफिक चीजों पे लगती है। टैरिफ अलग चीज है, टैरिफ अलग चीज है। टैरिफ जो होता है वो कुछ स्पेशल चीजों के ऊपर या स्पेशल टाइम पे लगाया जा सकता है। बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी प्राइस में कमी होगा ना, तभी तो मार्केट कैप्चर करेंगे मनजोत। क्लियर। अब आ जाओ इधर, काउंटरवेलिंग का क्या है मतलब है। चाइना की फोन कंपनी फोन मैन्युफैक्चर करती है, फोन मैन्युफैक्चर करती है, जो कि आता है 18,000 का। 18,000 का फोन मैन्युफैक्चर करती है चाइना की फोन कंपनी। अब चाइना की गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, चाइना की गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है 3,000 रुपए की। अब ये प्रोडक्ट इंडिया में बिकेगा 15,000 का, ये प्रोडक्ट इंडिया में बिकेगा 15,000 का। अब इंडियन गवर्नमेंट इस पर लगाएगी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इंडियन गवर्नमेंट इस पे लगाएगी काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्यों लगाएगी काउंटर वेलिंग ड्यूटी? इंडियन गवर्नमेंट क्यों लगाएगी काउंटर वेलिंग ड्यूटी? इंडियन गवर्नमेंट काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगी ताकि वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा सके। तो मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई 3,000 रुपए की, या मान लो 4,000 की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई, तो ये फोन कितने का हो गया? अब 19,000 का। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है जब चाइना की गवर्नमेंट अपने मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज दे रही है। ठीक है, चाइना की जब गवर्नमेंट अपने मैन्युफैक्चरर को सब्सिडीज देती है उस पे लगता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है जब कोई चाइना की कंपनी अपने फोन को सस्ते में इंडिया में बेचे, ताकि ऑब्जेक्टिव है मार्केट को कैप्चर करना। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? मतलब जब सरकार सब्सिडी दे, चाइना की सरकार सब्सिडी दे, तब इंडिया की गवर्नमेंट काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएगी। और जब चाइना की कोई गवर्नमेंट कम प्राइस पर, सॉरी, चाइना की कोई कंपनी कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करे, तो उस केस में इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। बिल्कुल सही कहा नबीउल्लाह ने। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर टू ऑल?